नमस्कार साथियों, गैलेक्सी टेट क्लासेस के लाइव क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10 जनवरी 2023 का प्रश्न लेकर उपस्थित है। आप सभी बंधु ध्यान से देंगे, इससे परीक्षा में आपको 100% मदद मिलेगी। ध्यान दीजिएगा। बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है? ठीक है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था। बिल्कुल सही है। विकास सभी बालकों में एक समान दर से कभी भी एक समान सभी बच्चे का या गति एक समान दर नहीं होता। केवल आनुवंशिकता बिल्कुल गलत। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो एक का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा। दूसरा, किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत का विकास पर कोई प्रभाव नहीं, गलत पड़ता है। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हो सकता है, कभी पारस्परिकता नहीं करते, गलत। विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं, गलत। ऑप्शन नंबर जो है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से व्यक्ति के विकास पर प्रभाव डालता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 का बी। तीसरा, एक बालक अपने प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ डैश से पाता है, विद्यालय से, मीडिया से, माता पिता, अखबारों से। सबसे पहले जो बच्चा समाजीकरण का गुण पाता है वो माता पिता, 3 का सी हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को अर्पित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करते हैं? क्या करते हैं? वस्तुओं को वर्णित, तो वस्तुओं का संरक्षण और वर्गीकरण, वस्तु का संरक्षण और वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 नंबर कह रहा है कि वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेत, तो सब लोग जानते हैं संकेत का इस्तेमाल जो है बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करने लगते हैं, तो 4 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती है? जो आपके मस्तिष्क में पहले से संरचित है उसे जीन पियाजे के अनुसार, ऑप्शन भी देखिएगा तो यहाँ संचालन नहीं है, अनैच्छिक नहीं है, संप्रत्यय या स्कीमा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्कीमा, अवधारणा। छठा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है? जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया है? तो सभी लोग जानते हैं, ले बाइगोस्की, ऑप्शन नंबर 6 का बी हो जाएगा। 7, चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए ले बाइगोस्की स्पष्ट रूप से डैश की महत्ता पर जोर देते हैं। किसकी महत्ता पर? यानी चिंतन की प्रक्रिया का वर्णन। ले बाइगोस्की क्या चीज़ का सिद्धांत दिया? संस्कृति का होगा, बिल्कुल। परिपक्वता का, नकारात्मक परिस्थिति पुनः बिल्कुल नहीं, 7 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 8, निम्न में किसने बच्चों और वयस्क में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता, नैतिकता का संबंध किसने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। 8 का सी हो जाएगा। आगे 9, अभिकथन, एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्ययन, अध्यापन सामग्री और शैक्षणिक संसाधन प्रदान करने चाहिए। ध्यान दीजिएगा। और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही। एक सहायक शिक्षा में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं, एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान में, बिल्कुल दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बुद्धि लब्धि परीक्षण की आलोचनाओं करने का आधार क्या है? पक्षपाती, कभी भी क्या पक्षपाती होगा? क्या नहीं। गुणात्मक आकलन का बिल्कुल हो सकता है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को क्या करना है? ध्यान दीजिएगा यहाँ। तो बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? आलोचना मतलब क्या हो जाता है? यानी बुद्धि लब्धि को किस चीज़ से हम जो है निगेटिव मानते हैं? पक्षपाती मानदंड, बिल्कुल। गुणात्मक आकलन का प्रयोग, बिल्कुल सही है, गुण के आधार पर बढ़ते हैं। सांस्कृतिक संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखते हैं। सामाजिक परिवेश, यानी 3 सही है, गलत 1 ही है, तो 10 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ले बाइगोस्की के अनुसार भाषा चिंतन में बाधा, गलत। चिंतन को सुसाधित, बिल्कुल, सुसाधित का कोई भूमिका है, गलत। चिंतन गलत, 11 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 12, वैकल्पिक विषयों के चयन में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा। क्या यानी लड़का के लिए है तो पढ़ेगा शारीरिक शिक्षा, लड़की है तो होम साइंस, ये क्या है? रूढ़िवादिता है। 12 का 1 हो जाएगा। 13, कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डैश समझिए। कक्षा में विविधता जो है रुकावट है कि संसाधन है? तो सब लोग जानते हैं, 13 का बी हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। 14, निम्न में किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? सत्र के अंत गलत, सत्र से पहले गलत, विद्यार्थियों तय किए गए स्वाकलन, बिल्कुल। मानकीकृत वाला होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो 14 का सी हो जाएगा। 15,
किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए। सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। गलत, एक सही और दो गलत, ये सही आर गलत। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 15 का। 16 ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर, वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है? 3 को बाधा नहीं है लेकिन एक बाधा है। सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह कराने पर क्या वो उसका बाधा बनेगा? गलत। उनके सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति, बिल्कुल ये भी सही है, गलत नहीं है। विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता का स्थापन, ये भी सही है। एक साक्षी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और संबंधता के भाव को क्या कर देना? बढ़ावा दे, ये भी सही है। तो फिर से हम लोग पढ़ेंगे। सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता, ये तो सांस्कृतिक विविधता होना ही चाहिए। सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा से, बिल्कुल समाज को भी ध्यान में रखना। तीसरा, विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना, उसमें पदानुक्रमता स्थापित, नहीं, ये नहीं कि हम सीरियल बाई सीरियल कौन आगे है कौन पीछे, ये गलत करना है। तो 16 का सी गलत हो जाएगा, ठीक है। 17, अधिगम कठिनाइयाँ महसूस करने वाले सभी विद्यार्थी अपने शैक्षिक विषय में एक जैसे, गलत। कोई एक विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, गलत। विद्यार्थी हमेशा अतिक्रियाशील, गलत। विद्यार्थी अपने शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो 17 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18, कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों का सफल समावेशन हो तो यह महत्वपूर्ण है। क्या है? कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद होना चाहिए। इन विद्यार्थियों का पृथक्करण करना है कभी भी, गलत। बोर्ड से काफ़ी दूर, गलत। केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही, जो बच्चा कम देख रहा है तो उसको दिखाने से होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद है, बिल्कुल उसे संबंधित सहायक उपकरण मौजूद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि बोर्ड से काफ़ी दूर, ये भी गलत हो गया, बोर्ड के वो नज़दीक बैठेगा। विद्यार्थियों को अलग करना गलत बात है, तो 18 का 1 हो जाएगा। 19, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, ADHD से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में क्या सही है? वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं, अति सक्रिय हो जाता है, ठीक है। आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप हो सकता है, काफ़ी देर तक निर्धारित से बैठ सकता है, ऐसा नहीं है। उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता तो होता ही नहीं, वो अपनी क्रिया को व्यवस्थित, बिल्कुल गलत। और 19 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। आवेग होता है, गति होता है उसमें। निम्न कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है? जानकारी को समझने तो अतिरिक्त समझना, बहुत आसान और समझना, स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन करना, बिल्कुल सही। सफलता वाला भी नहीं होगा, 20 का सी हो जाएगा। 21, गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत है। बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा, बिल्कुल किसी भी तरह के बाह्य निर्देशन अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं होती, गलत। बाह्य निर्देशन की जरूरत होती है लेकिन किसी तरह की अभिप्रेरणा, गलत। किसी भी स्रोत से बाह्य, गलत। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किसी भी तरह के बाह्य निर्देशन, यानी कोई बाहरी आदमी सिखाएगा तब ना हम सीखेंगे, और इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए सीखने के लिए, तो 21 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते? केवल वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपने पास पड़ोस की पारस्परिकता द्वारा। 23, प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा डैश के सहायक है। बाल केंद्रित तो होबे करेगा क्योंकि अध्यापक केंद्रित नहीं होगा, तो सर्जन होगा कि केवल पुनरुत्पादक है, सर्जन। तो प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सर्जन में सहायक है, 23 का 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। 24, बंधु जरूर बताएं कमेंट्स के माध्यम से, और लाइक शेयर अधिक से अधिक करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सीटेट मिनटों में आप हर एक क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। 24, निम्न में कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है? 3 गो साधक है, 1 बाधक है। विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना, तो ये तो सही होगा। विद्यार्थियों को रुचि वाला भी सही होगा। ऐसा कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान भारी से नहीं है, ऐसा कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को मान, ये भी सही है। तो कौन गलत हो जाएगा? 24 का सी। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? अर्थपूर्ण और संदर्भित। असंदर्भित होगा ना, अर्थपूर्ण और असंदर्भित, संदर्भित और अर्थहीन होगा, गलत। तो यानी होना चाहिए अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? तो अर्थपूर्ण भी होना चाहिए और संदर्भित भी होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। 25 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 26 नंबर,
हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते रहते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण, सबसे पहले तो समस्या को पहचानना होगा, हल ढूंढना नहीं होगा, प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले समस्या को क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा। अच्छा, 20 का सी हो जाएगा। 27, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसा कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को इस तरह की समझ को पूरी तरह नकार, गलत, मानकीकृत ना, उसके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझाना चाहिए। बिल्कुल, अधिगम के दोषहीन, गलत। तो 27 का सी हो जाएगा। 28, विद्यालय को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए, गलत। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, गलत, दोनों गलत है, ठीक है, क्योंकि विद्यालय को अधिगम संवेगान, गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 29, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को डैश के लिए प्रेरित करना है। किसके लिए प्रेरित करना है? प्रतिस्पर्धा के लिए। कंठस्थीकरण होगा ना, चिंतन के लिए, बिल्कुल। 29 का 3 हो जाएगा। सी, अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है? योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, कार्य के उद्देश्य से साझा न करें, गलत, प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, चिंतन परिवर्तन के मौके प्रदान, बिल्कुल सही। 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। बंधु, इसके बाद हम लोग पहले पर्यावरण पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे गणित। क्वेश्चन नंबर 61 पर ध्यान दीजिएगा। किसी पर्यटक ने नीचे दिए गए अनुसार वर्णन किया है। मैं गाँव में हूँ, भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है, इसलिए यहाँ के गाँव के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों, जैसे ही बांस के खंभों पर कर देता है, हम सब लोग ध्यान देते हैं असम के मोनल गांव, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 3 असम हो जाएगा। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव कहाँ है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ आदिवासी उत्सव। तो पहला ऑप्शन है कि कुंभ मेला। कुंभ मेला तो आप लोग भी जानते हैं कि ये धार्मिक होता है, इलाहाबाद में या विभिन्न 4 जगह पर होता है, उज्जैन में भी होता है। तो ये नहीं होगा। समक्का सरलंपा यात्रा, बिल्कुल इसका संबंध आदिवासी से है। खर्ची उत्सव, गंगा जी मेला भी नहीं होगा। तो समक्का और खर्ची उत्सव में दूसरा हो जाएगा समक्का सरलम्मा यात्रा। तीसरा, यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मल जल अब भी मशीनों द्वारा साफ किया जाता है। मैला ढोने वाले के हाथों द्वारा सफाई की जाती है। सबसे अच्छी सुविधा है निजी कंपनियों को समय। नहीं, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका? 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर हो जाएगा। यही समस्या है कि मेला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। पोचमपल्ली नाम है लोक चित्रकला का जो विशेष रंगों से बनाई जाती है। साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं। बकरियों का किस्म का जिसने महीन ऊन साल बनाने का, बिल्कुल गलत है। प्राचीन भारतीय मंदिरों की श्रेणी का, बिल्कुल गलत है। तो ये एक चित्रकला है। कौन है? चित्रकला जो विशेष रंगों से बनाई जाती है। चित्रकला जो विशेष रंगों से बनाई जाती है। दूसरा है साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं। तो यही दोनों ऑप्शन में जो हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। ये पोचमपल्ली पहले आंध्र प्रदेश का भाग था, अब तेलंगाना का भाग है। जो साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं, यानी उसका ज्यामितीय पैटर्न होते हैं। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। वहीदा प्रिज्म एक छोटे से गांव से है। उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है। वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने परेड की कमान संभाली। चौथा है वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर जो रोगियों को दवाई देते, बिल्कुल गलत ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर भी है। वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे से गांव, इनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में, बिल्कुल। वहीदा प्रिज्म पहली महिला ने जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली। तो 65 का ए, बी, सी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है। वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला। जरदोजी, बिल्कुल गलत। तोरा, गलत। फुलकारी, बिल्कुल। वाराणसी की कढ़ाई की जो कला है वो फुलकारी है, कांथा भी नहीं है। 66 का सी हो जाएगा। 67, निम्नलिखित में कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे? सैटेलाइट उपग्रह, बिल्कुल आप लोग भी देखते हुएगा सरकार के द्वारा हमेशा सैटेलाइट या उपग्रह स्थापित किया जाता है। रॉकेट नहीं। वायुयान, उल्कापिंड, ये सब माध्यम हो सकते हैं, लेकिन यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे जो है सैटेलाइट और उपग्रह। 67 का ये, लोग गाँवों से शहरों और कस्बों के स्थानांतरित क्यों होते हैं? बेहतर सुरक्षा खुली जगह के, बिल्कुल नहीं, ये तो गाँव में है। बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधा के लिए, बिल्कुल स्वास्थ्य सुविधा के लिए ज़्यादा जाते हैं। रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए। तीसरा है बेहतर रोजगार के अवसर, शैक्षिक सुविधा। चौथा बेहतर गुणवत्ता का जल और समाज। नहीं, बिल्कुल जनरली जो जाते हैं वो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ही जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए 68 का बी होना चाहिए, ठीक है। 69, हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग लिए जाते हैं अब सूख गए हैं।
इन कुओं में पानी के सूखने के लिए नीचे दिए गए समाज कांडों विचार। ये तो 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कोई भी कुएं का उपयोग करना नहीं चाहता क्योंकि सभी घरों में टूटियाँ लगे, इसलिए कुआं का उपयोग नहीं करना चाहता। लोग विद्युत मोटर द्वारा भौम जल खींचना पसंद करते हैं। पेड़ों और आसपास की ज़मीन को सीमेंट कोल द्वारा ढक कर वातावरण को साफ बनाए। बिल्कुल ये स्थिति तो होगा। जिन तालाब में वर्षा पानी इकट्ठा था अब वहाँ नहीं है, वहाँ पहुँचते भवन बिल्कुल देखे जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ ऑप्शन ABC गलत, BCD नहीं, ACD। यहाँ ध्यान दीजिएगा, CD तो एकदम 100% है कि CD सही है, C और D। ए कोई भी कुएं का उपयोग करना नहीं चाहता क्योंकि सभी घर में टूटियाँ लग गई है, हो सकता है। आगे ध्यान दीजिएगा, ABD जब भी आंसर होगा तो C और D वाला होगा। तो CD में 2 ऑप्शन है, एक B के साथ एक A के साथ। तो B तो बिल्कुल गलत है क्योंकि मोटर से खींच रहे हैं इसलिए कुआं से पानी नहीं निकाल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ACA होगा, ACD। योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक EVS का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा। विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा, वो जिसका नाम रानीखेत बिल्कुल नहीं, ऊटी नहीं, ऋषिकेश उत्तराखंड ऋषिकेश बिल्कुल, गैंगटोक होगा नहीं, 70 का C हो जाएगा ऋषिकेश। घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए वंचित तरह चबाने के लिए कहा जाता है। इसका सबसे उपयुक्त कारण वे कम खाते, गलत, उनके दांत सुरक्षित रहते, वे खाते समय पानी नहीं पीते, उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। बिल्कुल सही, D वाला ही ऑप्शन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कम खाने के कारण ऐसा है क्या, उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, अच्छी तरह चबाने से, बिल्कुल कहा जा सकता है। B भी सही है, वे खाते समय पानी नहीं पीते इसीलिए, गलत। और चौथा, ये खाते से पानी नहीं पीते, उनके भोजन का पाचन सही, नहीं नहीं नहीं, ये देखिए इसमें सिर्फ एक ही सही है। यानी कहा जाता है कि अच्छी तरह से चबा कर खाइए, मतलब भोजन का पाचन सही ढंग से हो, इसके लिए होता है। तो 71 का ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, केवल D। सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है वो क्या कहलाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH तो देखते करते हैं, वायु मार्ग, जल मार्ग, तो वो एक्सप्रेसवे कहलाता है। निम्नलिखित पहेलियों को हल कीजिए, ठीक है। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों का नाज हूँ मैं हूँ, कौन हूँ। ये सभी लोग जानते हैं कि ये मोर आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, दमन एवं द्वीप की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। दमन एवं द्वीप, बांस की शिल्प बिल्कुल नहीं, वर्डली, पत्थर की शिल्प नहीं, कछुए के कवच की शिल्पकारी बिल्कुल सही। 74 का जो हो जाएगा D हो जाएगा। विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि इनमें केवल कृत्रिम संपर्कों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, गलत। इनकी कमी या अभाव से विविध प्रकार के रोग हो सकते हैं। मनुष्य में इसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। आप भी जानते हैं कि विटामिन की मात्रा बहुत ही कम में ज़रूरत होती है। ये सभी खाद्य पदार्थों के लिए महत्वपूर्ण घटक है, गलत। तो 75 का C हो जाएगा, मनुष्य में इनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। 76, निम्नलिखित में कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अनुशासनिक विषय है। यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषय के ज्ञान को एकीकृत करता है, बिल्कुल। यह विविध रूपों में अवधारणाओं को शामिल करने में एक अंतः अनुशासनिक क्षेत्र है। यह जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रिया का क्षेत्र है। यह जैविक और जीवित घटक का मध्य परस्पर आश्रितता एवं अंतःक्रिया करने वाला क्षेत्र। यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विज्ञान एवं के लिए पूर्व की तैयारी है। नहीं तो ABCD होना चाहिए, ABCD कहीं दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो ABCD नहीं है तो इसलिए आंसर ABC ही हो जाएगा क्योंकि E तो कभी भी होगा नहीं, तो C और D ऐसा ही नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ABC हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होते हैं। क्या चीज़ सहायक होते हैं? सभी प्रत्ययों में विषयों को शामिल करने में, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में, विद्यार्थी अध्यापक संबंध विकसित करने में, ज्ञान को संपूर्णतः, क्या संपूर्णता कभी भी है क्या, सभी प्रत्ययों विषयों को शामिल करने में, पर्यावरण के संवेदनशीलता विकसित करने में, विद्यार्थी अध्यापक संबंध विकसित करने में। ध्यान दीजिए, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता नहीं, विद्यार्थी अध्यापक संबंध से नहीं। देखिए तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 ही होना चाहिए क्योंकि थीम इसलिए दिया जाता है कि बच्चे पर्यावरण को समग्र रूप में देखें, यानी संपूर्णता के रूप में देखें। तो 77 का D हो जाएगा। 78, निम्नलिखित कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट, पाठ के साल के अंत में, गलत। सीखने के बजाय सीखे गए का आकलन है, हो सकता है। फिर है यह रचनात्मक रूप से सीखने का अवसर, बिल्कुल सही। यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए का आकलन है, बिल्कुल C और D हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। EVS में CC क्या है? सतत एवं व्यापक आकलन होता है।
सतत एवं व्यापक। सतत एवं संचयी, संचयी एवं संज्ञानार्थ है। व्यापक एवं संचयी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। CCE का अर्थ है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव। 79 का डी हो जाएगा। 80 निम्नलिखित में कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य से, कौन से कथन पर्यावरण का क्या है उद्देश्य है? पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करना। परिभाषाएं आगे ध्यान दीजिए। मौजूदा पर्यावरण मुद्दों के प्रति संवेदनशील हो सकता है। परिवेश अंतःक्रिया का स्वयं का नियोजन के लिए स्थिर बनाना। पर्यावरण समस्या दूर करने की कुशलता का, क्या हम दूर करने गए हैं क्या? पर्यावरणीय समस्या को दूर करने की कुशलता का विकसित करना। तो यहाँ तो A B C भी नहीं दे रहा है, C हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, B और C नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण पहला में दे रहा है परिभाषा, परिभाषा को छोड़ दीजिए। दूसरा हो जाएगा पर्यावरण मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता होगा, परिवेश से अंतःक्रिया भी होगा, पर्यावरण समस्या को दूर करने की कुशलता का विकसित। बिल्कुल BCD ही हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन सही है। आगे का C, पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है क्या? भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक। बिल्कुल भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक से। फिर है पर्यावरण, जीवन प्रक्रम, तंत्र, सामाजिक पर्यावरण। यहाँ तो ऑप्शन देखने से ही पता चल रहा है क्या 81 का B हो जाएगा। जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। सुबह स्कूल का बस इंतजार करते समय मोना अपने बेटे जयेश को आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही थी। निम्नलिखित कौन से कथन जयेश के सीखने में सबसे बड़ी बाधा है? ऐसा करके मोना जयेश की सहायता करे, क्योंकि दोहराना से होगा क्या? फिर है ऐसा करके मोना जयेश के साथ है क्योंकि तथ्यों और परिभाषा को सुबह सुबह अच्छी तरह से याद करना है। ऐसा करके मोना प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण कर रही है। ऐसा करके मोना प्रक्रिया कौशल विकसित कर रही है। बिल्कुल C और D हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। EST की पाठ्य पुस्तक उद्देशित है किस पर? बाल केंद्रित होगा। बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित नहीं, विषय केंद्रित, समुदाय केंद्रित। तो बाल केंद्रित होना चाहिए और समुदाय केंद्रित होना चाहिए। डी आंसर A और D हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। यह उपागम निम्नलिखित में किस प्रकार की प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में क्या सहायक है? सैद्धांतिक, क्या नहीं, प्रायोगिक, प्रयोग करके बता रहा है। अवलोकन, सिर्फ गौर से देख रहा है। व्याख्या करने का, यहाँ व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ सबसे सटीक ऑप्शन जो हो जाएगा वो CA हो जाएगा। अवलोकन, खाया पिया, गौर से देखा। जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है, क्या डूब जाता है, हमें दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करते हैं, तो उनमें जिन कौशलों का विकास होता है वो क्या तैरता है, क्या डूब जाता है। यानी बच्चा नदी में देखते हैं कि क्या तैरा, क्या डूब गया, तो क्या किया, किन कौशलों का विकास होता है? प्रेक्षण किया, खोज किया, चर्चा किया। हो सकता है साक्षात्कार करना, प्रश्न का सहयोग। प्रेक्षण अभिलेखन से मतलब नहीं है, व्याख्या करना, चर्चा करना, न्याय एवं समानता के प्रति करना। तो यहाँ देखिएगा बंधु, इसका आंसर तो होना चाहिए जनरली न्याय समानता से मतलब यह नहीं है कौन, ये थोड़ी है कि हल्का वस्तु डूब गया, भारी वस्तु नहीं डूबा तो ये अन्याय हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। फिर है साक्षात्कार करना, प्रश्न सहयोग, दूसरा भी नहीं होगा। अब A और C में ध्यान दीजिएगा, प्रेक्षण करना, खोज करना, चर्चा करना। प्रेक्षण यानी जांच पड़ताल भी तो नहीं है कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। प्रेक्षण कर रहा है, अभिलेख लिख रहा है, क्यों डूब रहा है, क्यों विश्लेषण कर रहा है, तो 85 का C ही होगा। 86, राधा की 20 की अध्यापिका दिवाली पर अपने घर पर पूरी बना रही थी। उसकी बेटी गीता को यह आश्चर्य हुआ कि पूरी तलने में फूली क्यों, यानी पूरी तलने का फूल क्यों गई। राधा को एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए? उससे कहना कि पानी के अणु भाप में बदल जाते हैं और इस तरह के बनी भाप के कारण पूरी फूल जाती है, छोटा बच्चा समझेगा। फिर उससे इस तरह के अन्न फूलने वाली खाने की वजह से चपाती के बारे में सोचने को कहो और इसका कारण खोजने हो सकता है। इसका कारण सोचने और समझने की कहें कि तेल में तलने पर पूरी क्यों फूल जाती है। छोटा बच्चा है, उसे यह दिखाए कि चावल पकाने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने वाली थाली के ऊपर उठती है, उससे ऊपर उठने का कारण पूछे, ये भी हो सकता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो होना चाहिए B और D हो जाना चाहिए, B और D। आगे ध्यान दीजिएगा,
87 नंबर ध्यान दीजिएगा। कक्षा 4 के पाठ बदलते समय में विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दादा दादी से संवाद करें और उनसे उनके बाल्यकाल के विषय में जानें। यह उपागम निर्भर क्या है? इतिहास पर, पुरातत्व पर, लिखित अभिलेख पर, मौखिक इतिहास पर। यानी ये तो बच्चा उनसे जानना चाह रहा था, ये मौखिक इतिहास ही होना चाहिए। आगे ध्यान दीजिएगा। अट्ठासी नंबर ध्यान दीजिएगा। कैंप में शाम के दौरान नाइमा अपने विद्यार्थियों से उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती है। मनी कहता है कि मेरी दादी कहती है अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाए तो हम गरीब हो जाएंगे। नाइमा को क्या करना चाहिए? मनी से कहे कि अगर हम शाम को झाड़ू लगाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मनी से कहे हम जहाँ रहते हैं उस जगह को साफ रखना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए। मनी से पूछे क्या उसने यह देखने के लिए अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाए तो क्या होता है, कभी झाड़ू लगाया? मनी से कहे कि वह झाड़ू लगा के इस बात की जांच करे कि ऐसा करके क्या वह गरीब हो जाता है। बिल्कुल सही। 88 के हो जाएगा 4। 89 विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे उनमें प्रक्रिया कौशल का विकास होता है जो उन्हें जीवन में मदद करेगा। ऐसा विचार क्या है? खोजने पर करा ना, अन्वेषण पर नहीं, संप्रत्याय नहीं। बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अनुभव पर आधारित प्रश्न है। आगे 90 चिड़ियाघर की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे। किरण ने अध्यापिका से पूछा वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी? वह कछुआ कहाँ है? किरण के प्रश्न पर्यावरण अध्ययन अधिगम के किन उद्देश्यों को क्या करते हैं? इंगित करते हैं। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर। बच्चे को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से बिल्कुल सृजनात्मक कुछ नयापन तो कर नहीं रहा है। परिवेशीय मुद्दे पर जागरूकता का विकास, अन्य जीवों के प्रति संवेदन से। बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अन्वेषणात्मक गतिविधि से जोड़ना। आगे ध्यान दीजिएगा। एक स्कूल में आर्ट के पीरियड में टीचर ने बच्चों से कार बनाने को कहा। क्या चीज़ बनाने को कहा? कार। बच्चों ने अपनी समझ के हिसाब से रंग बिरंगे कार बनाई। एक बच्चे ने कार में दरवाजे के पास पंख लगा दिया और छत पर क्या लगा दिया? हेलीकॉप्टर जैसा बड़ा सा पंखा लगा दिया। ठीक है। टीचर ने बच्चे की ड्राइंग बुक में बनी हुई कार को लाल पेन से काटते हुए नोट लिखा, प्लीज़ मेक अ प्रॉपर कार। माँ ने बच्चे की ड्राइंग बुक देखी तो उसे फटकार लगाते हुए कहा कार भी नहीं कहीं उड़ती है। अगले दिन बच्चा ड्राइंग बुक पर एक साधारण सी कार बना कर लाया। टीचर ने उस पर सही का निशान लगाते हुए साइन कर दिया। इस सब के बीच एक मासूम सवाल जवाब की तलाश में भटक गया, क्या कारें उड़ सकती हैं? पहली नज़र में साधारण सा नज़र आने वाला यह किस्सा असल में एक हत्या की कहानी है, एक बच्चे की कल्पनाशीलता की हत्या। सोचिए, कला क्या है? चीज़ें जैसी दिखती हैं उन्हें वैसे ही बयान कर देना या लकीरों के जरिए कागज में उतार देना ही क्या है कला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह तो डॉक्यूमेंटेशन या दस्तावेजीकरण है। चीज़ों को अपने नज़रिए के साथ पेश करना कला है। नज़रिए को शब्दों या चित्रों में उतारने के लिए कल्पनाशीलता की ज़रूरत होती है, यानी बिना कल्पनाशीलता के आर्ट या कला संभव ही नहीं है। ऐसे दो शब्दों के जरिए और विस्तार से समझते हैं। पहला शब्द है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ यानी फोटोन लाइट के जरिए लाइट सेंसिटिव सरफेस पर बनने वाली तस्वीर। दूसरा है इमेज, यह भी लाइट से बनी हुई तस्वीर ही। इमेज शब्द में इमेजिनेशन भी शामिल होती है। फोटोग्राफर जब किसी तस्वीर में एंगल, रंग और पर्सपेक्टिव के जरिए अपना इमेजिनेशन जोड़ता है तो वो इमेज बनती है। हर फोटोग्राफ इमेज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। गद्यांश का 1000 बच्चे ने अपनी समझ के हिसाब से रंग बिरंगी कारें बनाई। इससे तात्पर्य है बच्चों ने कभी कारें नहीं देखी। गलत। बच्चों को रंग अच्छे लगते। गलत। बच्चों ने देखी हुई कारों में अपनी कल्पना भी जोड़ दी। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 92 एक बच्चे की कल्पनाशीलता खत्म हो जाती है कब? जब उसकी कल्पनाशीलता की सराहना नहीं, उसे टोका ना जाए, उसे वह बनाना दिया जाए वो बनाना चाहता है, उसके बनाए गए चित्र पर लाल पेन चलाया जाए। बिल्कुल 4 नंबर हो जाएगा। बनाए गए चित्र पर लाल पेन चला दीजिएगा तो कल्पनाशीलता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। कला के लिए आवश्यक है। कला के लिए क्या आवश्यक? रंगों की पहचान करना, कलाओं का ज्ञान होना। बिल्कुल कठोर अभ्यास नहीं, कल्पनाशीलता होना। तो क्या हो जाएगा? कल्पनाशीलता होना चाहिए। कला के लिए क्या आवश्यक है? कल्पनाशीलता का। 94 कार में दरवाजाओं पर पंख लगाना, छत पर हेलीकॉप्टर जैसा बड़ा सा पंखा लगाना बच्चे के किस गुण की ओर संकेत करता है? तो किसकी ओर करेगा? कल्पनाशीलता की ओर करेगा। 95 ध्यान दीजिएगा। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक फोटोग्राफ इमेज होती। गलत। फोटोग्राफ तथा इमेज में रंगगत अंतर हो। गलत। फोटोग्राफ में एंगल समय। गलत।
इमेज में फोटोग्राफ की कल्पना भी शामिल होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 95 का 4 हो जाएगा। नजरिए को शब्दों या चित्रों में कल्पनाशीलता की जरूरत होती है। रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग? जरूरत का दूसरा शब्द क्या है? आवश्यक, अवश्य, आवश्यकता, है ना, जरूर। तो यहाँ जो हो जाएगा 96 का सी हो जाएगा। 97 बच्चों ने अपनी समझ के अनुसार रंग बिरंगी कारें बनाई। वाक्य में विशेषण कौन है ना? समझ नहीं, रंग बिरंगी, बिल्कुल सही। यहाँ विशेषण जो होता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाती है, ठीक है। तो यहाँ 97 कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, रंग बिरंगी। कल्पना का विलोम क्या हो जाएगा? कल्पना का हो जाएगा कल्पनाशीलता, यथार्थ, सत्य हो जाएगा, यथार्थवादी हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? टीचर, स्कूल, लाइट, कला। तो ये सारे चीज़ जो है अलग है, लेकिन एक कला है, ये कला अलग हो जाएगा, भिन्न शब्द। 99 का 4 हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा। काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सबसे सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कनकन में तिन तिन की पुलकावली भर। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, और ये सब मुझे घेर कर गाओ सावन। यानी सावन के बारे में कहा जाता है। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। कविता में किस समय का वर्णन किया गया है? सब लोग देख रहे हैं। 100 का सी हो जाएगा, सावन हो जाएगा। वारी की धार से तात्पर्य है तलवार की धार, बारिश की सीढ़ी, बूंदों की लड़ी, या तो यहाँ सी हो जाएगा, बूंदों की लड़ी। जीवन में सावन मन भावन से क्या है? जीवन में खुशियाँ रहे, जीवन में सावन रहे, जीवन मन भावन है। सावन का नाम मन भावन नहीं, जीवन में क्या रहे? सावन रहे, ठीक है। 102 का बी हो जाएगा। 103 रोम सिहर उठते से क्या है? मन का भयातुर होना, मन का प्रफुल्लित होना, मन का सिहर उठना, मन का शंकाकुल हो जाना। तो इसका हो जाएगा मन का प्रफुल्लित होना, यानी रोम सिहर उठते हैं, यानी मन का प्रफुल्लित हो जाना, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। रज का अर्थ है, रज का पहला ऑप्शन है पृथ्वी, नहीं। धूल, बिल्कुल। कंकड़, नहीं। चौथा भूमि, तो ऑप्शन नंबर रज का अर्थ हो जाता है धूल। झूलता है मेरा मन में डैश अलंकार है। झूलता है मेरा मन, मन मानो जानो ये लगा रहेगा तो कौन अलंकार? उपमा अलंकार। 106 जब बच्चे घर और समुदाय से अलग अलग भाषा अनुभवों के साथ विद्यालय प्रवेश करते हैं तो शिक्षक को विद्यालय में उनकी गृह भाषा की उपेक्षा गलत, अनुदेशन की भाषा गलत, गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल घर विद्यालय में घर का भाषा प्रयोग नहीं करने के लिए कहना चाहिए, गलत। 106 का सी होना चाहिए। 107 बच्चे को प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में किसका अभ्यास उनके साथ नहीं करना है? 3 है। भाषा के साथ खेलना, बिल्कुल। भाषा का उत्पादन, बिल्कुल। ज्ञान का निर्माण उसके साथ, बिल्कुल। वेतन प्रदर्शन तो भूमिका निर्माण के लिए संवाद याद नहीं करवाना है। 107 का 4 निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अंग्रेजी कक्षा में आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह हैं, कुछ नहीं जानता है। कक्षा 1 में अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं, गलत। बच्चे अपने अनुभवी के साथ पूंजी के साथ विद्यालय आते, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 108 का 3। 109 प्रत्येक बच्चा वाक्य विन्यास संबंधी नियमों के साथ लैस होता है जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। यह किससे संबंधित है? यह भाषा अर्जन की क्षमता से संबंधित है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित करना क्या कहलाता है? नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों की उनकी ध्वनि से यानी याद रखिएगा, ध्वनि से जैसे ही संबंध आ जाएगा तो स्वनिम को हो जाता है, स्वनिमी। तो ऑप्शन नंबर 110 का सी। 11 कौन सा उपागम शिक्षक को कक्ष में अन्य भाषाओं की सराहना करने, अवधारणा को समझने हेतु विद्यार्थियों के लिए एक सेतु उपलब्ध कराता है तथा उनकी घर की भाषा विद्यालय के निर्देशन की भाषा के बीच एक निकटती सूत्र का विकास करता है। त्रिभाषा, बहुभाषा, बहु क्षेत्रीय उपागम, प्रत्यक्ष उपागम। तो कौन सा उपागम शिक्षक को कक्षा अन्य भाषा को सराहना करने, अवधारणा को, तो इसमें सभी लोग जानते हैं कि बहुभाषिक ही होगा। कौन हो जाएगा? बहुभाषिक। 112 कौन सा कथन सही नहीं है? 3 गो सही है। बोलना सुनने के बाद दूसरा चरण है सुनना बोलना, बिल्कुल सही है।
लेखन कौशल बोलने के कौशल से पहले विकसित करना चाहिए। लेखन कौशल बोलने से पहले गलत। सुनने के अभ्यास के बाद बोलने का अभ्यास होना चाहिए। सुनना, बोलना, फिर भाषा कौशल का विकास एकीकृत रूप से किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यहाँ ये कभी भी नहीं लिखा गया है कि सुनने के बाद ही बोलना होना चाहिए। यहाँ दो गलत है बंधु, बी और सी दोनों गलत है। दोनों में से जो मारिएगा आप सही हो जाएगा। 113। एक बच्चा द्वारा उसके दोस्तों के साथ प्रयुक्त भाषा उसके शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा से भिन्न होती है। इसी तरह से वो अपनी माँ के साथ भोजन आदि के लिए अलग तरीके से बोलता है। भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभाता है? परिवेशीय, मनोवैज्ञानिक, अनौपचारिक या सामाजिक? परिवेश के कारण ही होता है ना। परिवेश किस में? समाज में। इसलिए आंसर इसका कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 114। एक शिक्षिका पहले अपने विद्यार्थियों को काल के नियम स्पष्ट कराती है, फिर उसके बाद उन्हें वर्तमान, भूत, भविष्य काल पर आधारित वाक्य बनाने कहती है। वो डैश का अनुगमन कर रही है, यानी पहले बच्चों को नियम सिखा दे रही है, उस पर बच्चों को बनाने के लिए दे रही है। तो आगमन की निगमन, निगमन हो जाएगा। 115। भाषा सम्मिलित परिवेश एक परिवेश ऐसे परिवेश की ओर संकेत करती है जो बच्चे को डैश के अवसर उपलब्ध कराता है, देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने, भाषा हारास से उबरने के लिए ना उन वाक्यों का निर्माण करने जो पहले कभी गलत कक्षा से परे जाकर सीखे ना। ऑप्शन नंबर 1 ध्यान, देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने। कौन सा कथन सत्य नहीं है? आकलन बच्चे की खूबियों, आवश्यकता, रुचि और प्राथमिकता पहचान करने में मदद करता है। बिल्कुल सही है। आकलन बच्चे के निष्पादन की संभावना को बढ़ाता है और मध्यवर्तन के माध्यम से आधारभूत सही। बिल्कुल। आकलन शिक्षार्थियों के निष्पादन कक्षा का परस्पर एक दूसरे के साथ तुलना नहीं। आकलन सीखने से संबंधित रिक्तियों और सीखने से संबंधित कठिनाइयों की शुरुआती पहचान। बिल्कुल सही है। तो 116 का सी गलत हो जाएगा। 117। निम्नलिखित में कौन संप्रेषणात्मक संप्रेषण परक भाषा शिक्षण पद्धति के बारे में सत्य नहीं? 3 को सही गलत है। विद्यार्थियों के जीवन को वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए बढ़ावा। बिल्कुल। बर्तने में बानी को कम करने पर गलत। विद्यार्थियों को अर्थपूर्ण एवं प्रामाणिक संप्रेषण में क्रियाकलापों को लेता है। बिल्कुल। यह लक्ष्य भाषा में अर्थपूर्ण तरीके से संप्रेषण करते हुए भाषा प्रयोग पर बल देती है। तो यहाँ गलत जो हो जाएगा व्याकरण वाला हो जाएगा। 117 का बी हो जाएगा। 118। अगर आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी दृष्टिबाधित दिव्यांग है, जो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? बच्चों का काम करते हुए सही हो गलत? पाठ्य पुस्तकों सुनने पढ़ने के लिए ब्रेल किताब। बिल्कुल। दृष्टिबाधित बच्चा है तो ब्रेल वाला ही होगा। तो 118 का 2 हो जाएगा। 119। एक शिक्षक शिक्षार्थियों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के समय उनसे कहते हैं कि हमें बोलते समय कुछ महत्वपूर्ण कारक रखने चाहिए। हम जब किसी से बोलते हैं तो हमारे शब्दों का चयन प्रभावित करने में। बिल्कुल। संदर्भ होगा कि नहीं होगा? होगा। वातावरण होगा कि नहीं होगा? वह व्यक्ति जिसे हम बोल रहे हैं, बिल्कुल वो भी होगा। अभी प्रेरणा के यहाँ कोई स्थान नहीं है, तो यहाँ 119 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1, 2, 3 हो जाएगा। 120। उपचारात्मक शिक्षण उन शिक्षार्थियों के लिए है जो जिन्हें प्रकरण को नहीं समझ सकते अथवा समस्या का सामना करते हैं। कक्षा में शामिल होने में क्या है? नियमित है। सीखने संबंधी अक्षमता है। फिर लक्ष्य भाषा में निपुण रहते हैं। यानी उपचारात्मक शिक्षण उन विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा में शामिल होने में क्या है? तो इसका आंसर 120 का बी हो जाएगा। धन्यवाद बंधुओं। फिर गणित का सेट जैसे ही हम अपलोड कर देंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगले सेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।